नमस्कार दर्शकों, मैं रुचि तिवारी। स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज़ के खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद है 2017 बैच के आईएएस अधिकारी श्री कुमार सत्यम जी, जिन्होंने हाल ही में बालाघाट जिले की कमान संभाली है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बीटेक से आने वाले श्री सत्यम जी के पास मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में काम करने का शानदार प्रशासनिक अनुभव है। तो आज हम उनसे जिले के विकास कार्य और प्राथमिकताओं को लेकर चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सर, मेरा पहला सवाल था, आपको बालाघाट जिले की बड़ी जवाबदारी सौंपी गई है जो कि आदिवासी बाहुल जिला है। आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? बिल्कुल ही आपने सही कहा, आदिवासी बाहुल्य ज़िला है, बहुत बड़ा और पुराना ज़िला है और चैलेंज है मेरे लिए, क्योंकि मेरे से पहले जितने अधिकारी यहाँ रहे हैं सभी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा और उल्लेखनीय काम किया है और कहीं ना कहीं मुझ पर विश्वास करके मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो मेरी प्राथमिकता इमीडिएटली यही है कि क्योंकि जैसा कि आपने कहा आदिवासी ज़िला है, ज़िले के जो आदिवासी वर्ग हैं और जो अंडर प्रिविलेज डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस हैं उनको शासन की सभी योजनाओं का लाभ प्रभावी तरह से लास्ट पॉइंट ऑफ डिलीवरी पर जाकर पहुंचाया जाए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और इफ़ेक्टिव मैनर में। तो प्रशासन से मेरा यही जोर रहेगा उस पर, यही मेरी अभी फ़िलहाल प्राथमिकता है। सर, यूपीएससी करने का ख्याल आपके मन में कब और कैसे आया? क्या यह बचपन का सपना था या फिर किसी घटना ने आपको प्रशासनिक सेवा की तरफ मोड़ा? देखिए, ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है, धीरे धीरे एक आइडिया प्लांट होता है, फिर वो शेप लेता है। तो बचपन से तो खैर नहीं था इंक्लिनेशन, ये मेरे ग्रेजुएशन के समय से ही ये आइडिया ने जन्म लिया मेरे माइंड में। जी। इंजीनियरिंग करते वक्त मुझे लगा कि मैं जो कर रहा हूँ उससे और कुछ जाके अहेड करना चाहता हूँ। जी। तो वहाँ से अपनी थोड़ी एक अवेयरनेस डेवलप हुई, एक्सपोजर डेवलप हुआ, फिर मैंने इस तरफ थोड़ा ध्यान अपना आकर्षित करा, फिर एग्ज़ाम के बारे में जाना, पैटर्न के बारे में जाना और जो इश्यूज़ थे नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ उनको बारे में समझना शुरू किया। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया धीरे धीरे करके और फिर एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट हुई तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर तो जब एक बार संकल्प ले लिया कि करना है तो उसके बाद उसी डायरेक्शन में आगे बढ़े एंड फॉर्चुनेटली सफलता मिली और आज हम यहाँ हैं। जी। सर, यूपीएससी की तैयारी के बीच कभी ऐसा ख्याल आया कि बहुत कठिन है भाई, कुछ और करते हैं? कठिन फेजेस आते हैं, सभी के आते हैं, क्योंकि लंबी जर्नी होती है। हर एस्पिरेंट से आप पूछेंगे तो मिनिमम 1 या 1.5 साल तो वो लेता ही है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता भी है। लंबा प्रोसेस है, पेशेंस डिमांड करता है और अपना एक बैलेंस भी डिमांड करता है। थॉट्स आते हैं, नेगेटिविटी आती है, बट उसको ओवरकम करना भी अपने को सीखना पड़ेगा, जो कि मैंने सीखा। थॉट्स आते थे, उनको दूसरे तरह से चैनलाइज किया जाता था, बट कभी भी गिव अप करने का या छोड़ने का ख्याल मैंने पनपने नहीं दिया अपने दिमाग में। जी। सर, जब आपका आईएएस में चयन हुआ, जैसी आपको खबर मिली, सर आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या थी? काफ़ी लंबा समय हो गया है। जी जी सर, कुछ तो याद होगा। हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ था। मैं इसके पहले एक्चुअली इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS IT में था, अंडर ट्रेनिंग ही था। मेरा सिलेक्शन 2016 बैच में वहाँ हुआ था। तो वो अपने दोस्तों के साथ ही था, हम सभी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। हम लोग, शाम का वक्त था, मुझे याद है, हम लोग खेलने जा रहे थे, उस वक्त अचानक रिज़ल्ट आया। जी। तो पहले तो थोड़ा वक्त लगता है सिंक इन होने में, रियलाइज़ होने में क्या हुआ है। फिर थॉट्स सारे एक साथ आपको हिट करते हैं। निश्चित ही तौर पर रिलीफ था सबसे बड़ा इमोशन, कि जो इतनी सालों की मेहनत थी वो कहीं ना कहीं जाके अब सक्सीड हुई है। फिर सेकंड इम्पल्स मेरा था कि मेरे पेरेंट्स को मैं फ़ोन करके बताऊं सबसे पहले। जी जी। तो बस हाँ, रिलीफ था। अगर आप सिंगल इमोशन एक पूछेंगे मुझसे कि क्या था, रिलीफ और खुशी, जाहिर सी बात है। अच्छा, और जैसे आपने बोला सर रिलीफ था, ठीक है, यदि आपका आईएएस में चयन नहीं होता तो आप किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना पसंद करते हैं? जैसा कि मैंने बोला, मैं ऑलरेडी IRS में सिलेक्ट हो चुका था इन केस, और वैसे भी वो मेरा लास्ट ही अटेम्प्ट था। जी जी। मतलब अटेम्प्ट्स मेरे पास थे, बट मैंने सोच लिया था कि एक ट्राई और देना है। होता है तो अच्छी बात है, वरना मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ही आगे करियर फॉलो करता और उसी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करता। और सर, यूपीएससी की तैयारी के बीच कोई ऐसा कटु अनुभव जो आपको आज तक याद हो? नहीं, इस तरह का तो कोई नेगेटिव वो नहीं था, बट प्रिपरेशन स्मूथ ही रही मोस्टली मेरी।
और लर्निंग कर्व होता है, सेटबैक्स आते हैं, आप मॉक जी। टेस्ट देते हो, आप अटेम्प्ट्स जी। देते हो, तो कहीं ना कहीं अगर उतने मार्क्स नहीं आते, उतना आपको लगता है कि फॉरवर्ड में नहीं जा रहा हूँ, तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, डाउट्स जी। भी आते हैं। जी। पर ऐसा कोई मेजर ख़राब अनुभव नहीं रहा। प्रिपरेशन इटसेल्फ बहुत इनरिचिंग था मेरे लिए, और प्रोसेस को अगर आप एंजॉय करने लग जाते हो तो फिर जी। आपको जो मंजिल होती है, जो गोल होता है, वो और ज़्यादा स्वीट टेस्टिंग विक्ट्री होती है एंड में। तो प्रोसेस को मैंने एंजॉय किया, पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, चीज़ों को जानना मुझे अच्छा लगता था, तो ओवरऑल अच्छी प्रिपरेशन थी। मैंने उसको भी उतना ही एंजॉय किया जितना मैंने रिज़ल्ट को एंजॉय किया था, जो इवेंचुअली मुझे मिला। जी। सर, आपकी नज़र में बेहतर प्रशासनिक अधिकारी की परिभाषा क्या है? एक कड़क छवि या जनता के प्रति संवेदनशीलता? देखिए, प्रशासन जो है कॉम्प्लेक्स बहुत विषय है, और पर्सनालिटी ड्रिवन होता है कई हद तक। जी। हर तरह के अधिकारी, सबका टेम्परामेंट अलग होता है, पर्सनालिटी अलग होती है। जी। कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं, इंटेग्रिटी होनी चाहिए ऑफिसर में, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होना चाहिए। अब वो चाहे कड़क छवि के हों या फिर संवेदनशील हों, सॉफ्ट हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बेसिक इमोशनल बेंट ऑफ फ्रेम होता है, जो हर पर्सन का अलग अलग होता है। तो ऐसे कह पाना कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं है, वही चीज़ पाने के कई तरीके हो सकते हैं। जी। एज लॉन्ग एज जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक एथोस हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे लॉज हैं, रूल्स हैं, उनको अगर हम फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देती है ये सर्विस अपने को और प्रशासकों को, कि एक ही काम जो है अलग अलग तरीके से भी कराया जा सकता है। तो वो मैं समझता हूँ कि एंटायरली पर्सनल कॉल होता है किसी भी अधिकारी का, वो किस विषय को या प्रॉब्लम को किस तरह से अप्रोच करता है। सर, आप मंदसौर जिले में जिला पंचायत सीईओ के पद में और ग्वालियर में अपर कलेक्टर रह चुके। जी। उन क्षेत्रों के कार्यों के अनुभव का लाभ हमारे बालाघाट जिले को कितना मिलेगा? बिल्कुल, एक्सपीरियंस मेरी समझ से काउंट होता ही है। जी। सीईओ जिला पंचायत एक बहुत ही महत्वपूर्ण 2IC का रोल होता है, जी। सेकंड इन चार्ज जो कलेक्टर के होते हैं। जी। ग्रामीण विकास से लेके जितने भी और नॉन रेवेन्यू, नॉन एनफोर्समेंट वाले कार्य सब सीईओ जिला पंचायत को देखने होते हैं। तो मैं लगभग 3.25 साल मंदसौर में रहा एज सीईओ जी। जिला पंचायत। तो उधर जितने भी विकास के जो विभाग होते हैं अपने, हेल्थ है, एजुकेशन है, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड सो ऑन, सबको समझने का, सीखने का एक अवसर मिला है। निश्चित ही वो काम आएगा एज अ कलेक्टर। और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये होता है कि एज कलेक्टर आपका रोल चेंज हो जाता है, फिर जी। आपको अपने सबॉर्डिनेट से काम कराना होता है। जी। तो अनलेस आप सबॉर्डिनेट रह के वो काम सीखोगे नहीं, आपको पता नहीं होगा क्या एक्सपेक्ट करना है जी। अपने अपने अधीनस्थ से, कितना पुश करना है उनको, कब मोटिवेट करना है, कब उनको पुल करना है। तो वो सारे एक्सपीरियंस काम आएंगे। जहाँ तक सिमिलरली ग्वालियर का जहाँ तक बात है, वहाँ पे भी सेकंड इन चार्ज में था जी। कलेक्टर के अंडर। फ्लेवर अलग है ग्वालियर चंबल रीजन का, मालवा का, और जी। अभी हम यहाँ पर हैं बालाघाट में हैं। लोग अलग हैं, टेरेन अलग है, माहौल अलग है, प्रशासनिक वर्क कल्चर बिल्कुल अलग है। तो वो डाइवर्सिटी निश्चित ही तौर पे काम आएगी मुझे। कहा जाता है कि यहाँ काम करवाने का एक अलग तरीका है, ग्वालियर जी। चंबल में काम करने का एक अपना व्यक्तित्व अलग तरह से निकल जी। के आता है, वहाँ अलग चैलेंजेस हैं। जी। तो डेफिनेटली ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये काम कहीं ना कहीं आएंगे। कितना हो पाता है, किस तरह से हो पाता है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जी। सर, पढ़ाई के अलावा आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं जो आपको खाली समय में करना पसंद हो? टेनिस में मेरा इंटरेस्ट है, मुझे टेनिस खेलना पसंद है। जी। टेनिस मैं देखता भी हूँ, फॉलो भी करता हूँ, और उसके अलावा वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ मैं। और उसके अलावा फिर इन सब से टाइम बचता है तो मुझे म्यूज़िक सुनना और बुक्स पढ़ना बीच बीच में, वो भी पसंद है। बाकी तो यही मेरा लीजर टाइम है। हॉबीज़ मेरी लिमिटेड हैं। फ्री टाइम जो मुझे मिलता है बीच बीच में, वो मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बात करना, उनसे जितना अधिक से अधिक कनेक्ट कर सकूं, वो करना पसंद करता हूं। जी। तो सर, अंत में मेरा आखिरी सवाल जाते जाते आप हमारे जनता और बालाघाट के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल। जी। जनता और युवा वर्ग से मेरा बस यही अपील है कि मेहनत करनी होती है बिल्कुल, और प्रशासन हमेशा
नेगेटिविटी आ ही जाती है, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और कहीं ना कहीं जो है अगर कहीं कमी रह जाती है तो उसका ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि प्रशासन जो है या फिर सरकार आपकी उपेक्षा कर रही है। थोड़ा पेशेंस और परसिवरेंस से काम करना सीखना पड़ता है, अपने को रखना पड़ता है, क्योंकि प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, है ना। वही 24 आवर्स सबके पास हैं, आपके पास भी, हमारे पास भी, है ना। तो बस पेशेंस रखें, थोड़ा विश्वास रखें और अपने अधिकार, अपने हक जो हैं उनको याद रखें और वो उस तरह से जो है हमको रिमाइंड भी कराते रहें। जितना लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, आगे बढ़ चढ़ के अपनी चीज़ें मांगेंगे, थोड़ा प्रोएक्टिव जनता को भी होना पड़ेगा, स्पेशली युवा वर्ग को भी कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में अपना काम लगाएं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। और क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं आजकल के ज़माने में, आप शायद समझ रही हैं मैं क्या हिंट कर रहा हूँ, जिस तरह का माहौल है, तो थोड़ा कॉन्टम्पलेट किया जाए, ठहराव के साथ सोचा जाए कि अगर मैं युवा हूँ तो मैं अपना फ्यूचर कहाँ देखता हूँ 5 साल बाद, 10 साल बाद। एक क्योंकि जो चीज़ आपको अभी अच्छी लग रही हो सकता है 5 साल बाद वो आपके लिए नुकसान करे। यस, बिल्कुल, इसीलिए मैंने बोला अपने बारे में सोचें, अपने बैकग्राउंड के बारे में सोचें और एक बिगर पिक्चर दिमाग में रह के काम करें, है ना। और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, डेवलपमेंट या सुधार या सोशल एवोल्यूशन सिर्फ प्रशासन या सरकार का काम नहीं होता है, उतनी ही ज़्यादा जवाबदारी और इम्पोर्टेंस जनता की भी होती है। तो उस जिम्मेदारी को भी समझें, एक रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव सिटीज़न का दायित्व समझें। फंडामेंटल राइट्स इम्पॉर्टेंट है बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें और बस इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। जी, तो ये थे बालाघाट जिले के नवागत आईएएस श्री कुमार सत्यम जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बेहद खूबसूरती से जवाब दिया है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीटीवी की पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई प्रेषित करती हूँ। और सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।